आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है कि काफी लोगों के सवाल आते हैं हमारे पास कि हम SWP एक अच्छा ऑप्शन है, अगर हमारे पास लमसम अमाउंट कहीं से आया है या हमने सेविंग करके रखी है और हम लोन हमें पे करना है तो क्या बेटर ऑप्शन है, SWP में निवेश करके एक मंथली इनकम लेते रहे और उससे हम लोन भरें या फिर हमारे पास जो अमाउंट है उसको लोन में लमसम अमाउंट में भर दें। तो क्या बेटर ऑप्शन है, बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, तो इस सवाल का जवाब मैं वीडियो के अंत तक दूंगा। आपको मेरी पर्सनल क्या राय है वो भी इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा। तो हम इस राय को बनाने के लिए सबसे पहले हम यूं हवा में लट नहीं मारेंगे, हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर SWP ऑप्शन के साथ आपको क्या क्या रिटर्न एक्सपेक्टेड है और आप लमसम अमाउंट में लोन रीपेमेंट करते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक की बटन अवश्य दबाएं। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव, I'm CEO एंड फाउंडर ऑफ D2G FinServ। तो सबसे पहले हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे कि एक आदमी के पास अगर हम 25 लाख से इन्वेस्ट करना चालू करते हैं, 25 लाख जो SIP में डालते हैं या फिर हम 25 लाख लोन रिपेमेंट में करते हैं, तो हम चार्ट के माध्यम से डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो अब हम इस कैलकुलेशन के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले हम एक अमाउंट मानेंगे, वो मानेंगे हम 25 लाख और एक इन्वेस्टमेंट पीरियड मानेंगे, वो मानेंगे 15 ईयर्स का, तो जिससे हमें कंपैरिजन करने में इजी हो जाए। तो आइए आपके सामने जैसे स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं, किसी आदमी ने, कोई भी पर्सन X है, उसने 25 लाख का लोन लिया है। ऑन एन एवरेज होम लोन का इंटरेस्ट रेट है 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 15 साल के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो आपकी EMI बनती है 25,357 रुपीज और आपका जो टोटल इंटरेस्ट रहेगा 15 साल में आप देते हैं 20,64,000 और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में आपको टोटल मिलता है, आपको टोटल 25 लाख के लोन में आपको देना पड़ रहा है 45,64,200 रुपए। 45,64,200 रुपए आपने टोटल लोन के रूप में, लोन और इंटरेस्ट के रूप में भरे। अब सेकंड कंपैरिजन में हम देखेंगे कि अगर मैंने SIP करी है तो SIP अगर कर रहे हैं आप, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर रहे हैं और इसमें आपने 25 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं जो कि आपने 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किए हैं और इसमें आपका पर मंथ का विड्रॉल ले रहे हैं अप्रोक्सीमेट 25,000 रुपीस और 9.5 का मिनिमम मैं मान के चल रहा हूं, ऑन एन एवरेज है, तो कम से कम 9.15 का मान के चल रहे हैं तब आप ब्रेक इवन पे आ जाते हैं। तो 9.5% का एक्सपेक्टेड रिटर्न देख रहे हैं हम लोग और टाइम पीरियड 15 ईयर्स। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने 25 लाख करी थी और विड्रॉवल अमाउंट आपका हो गया है 45 लाख रुपीस आपने विड्रॉ किए हैं। इसके बाद आपका 15,341 फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान में आपकी बची हुई है, यानी आपने 25-25 हजार करके 45 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए हैं। तो आपके हाथ में टोटल 9.15% से जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो आती है आपकी 45,15,341 के करीब। अब अगर ये रिटर्न मान लें, जो मार्केट में बड़े बड़े योद्धा लोग बोलते हैं कि 12% रिटर्न है, म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न है, तो अगर अपन उनकी बात मान लेते हैं तो अब हम देखेंगे, ये तो हमने 9.15 के हिसाब से देखा ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा जो एंड ऑफ द पेमेंट, जब हमने पूरा पेमेंट ले भी लिया 15 साल, उस टाइम पे हमारे पास कुछ अमाउंट बचा नहीं है। अब हम देखेंगे कि अगर 12% का रिटर्न देता है SWP में तो हम 25,000 की EMI आप एक ले रहे हो, आप विड्रॉल कर रहे हो जो कि आप लोन में भर रहे हो और टाइम पीरियड 15 ईयर्स, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 25 लाख थी जैसा आप कैलकुलेटर में दिख रहा है। विड्रॉल आपने 45 लाख कर लिया है, इसके बाद भी आपकी जो फंड वैल्यू बच रही है, आपको जो लमसम अमाउंट बच रहा है वो 18,97,000 है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसमें हमने 12% की जगह हम 15% रिटर्न मार दे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट 51 लाख रुपीस 11,000 बचेगी। देखने में प्राइमा फेसिया ये प्लान बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा आप इसका रिटर्न तो देख रहे हैं, रिटर्न अगर अच्छा मिल जाता है तो आप नो डाउट बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन ये रिटर्न के बेसिस पे आपको इंक्लाइन कर रहा है, ये ओनली रिटर्न के बेसिस पे। अब ये कैलकुलेशन आपको देख के SWP करने के ऑप्शन की तरफ आप इंक्लाइन होंगे, लेकिन मेरा पर्सनल नजरिया है वो इससे बिल्कुल विपरीत है। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि जब भी हमारे पास वन टाइम अमाउंट आता है तो हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम लोन रिपेमेंट कर दें। जीवन में एक बात याद रखिए कि रिटर्न ही सब कुछ नहीं रहता है। ये अच्छी फाइनेंशियल हैबिट है कि सबसे पहला काम आपको अपने लोन रिपेमेंट करना रहता है, क्योंकि रिटर्न जो आपको SWP में दिख रहा है वो एक अनसर्टेन रिटर्न है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और काफी लोग, काफी एडवाइजर जो म्यूचुअल फंड का काम कर रहे हैं 15-20 साल से कर रहे हैं, उनके केसेस को मैंने काफी स्टडी किया है और काफी चीजों में मैंने स्टडी से मैंने पाया है कि जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो डिसिप्लिन वे में थोड़े से इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। जो सोच के हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग, हम लोग जो विजन रखते हैं 15-20 साल, वो हार्डली कोई इन्वेस्टर रहते हैं जो इस विजन को कंटिन्यू कर पाते हैं। 10 साल 15 साल तक इन्वेस्ट करना एक बहुत ही टीडियस टास्क हो जाता है और डिसिप्लिन वे में बहुत से निवेशक इस चीज को नहीं कर पाते हैं। तो काफी ऐसे इन्वेस्टर रहते हैं जिनके पास काफी लमसम में अमाउंट अवेलेबल है, काफी हैंड होल्डिंग होने के बावजूद वो 10 साल से ज्यादा इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते। उसका प्रमुख रीजन है म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी। तो म्यूचुअल फंड में जो लिक्विडिटी फीचर है वो एक प्रकार से वरदान तो है ही, इसके साथ साथ अभिशाप भी है। आदमी
अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल ना करते हुए लिक्विडिटी का फायदा उठा के किसी भी टाइम में फंड को विड्रॉ कर देता है, और वो गलत टाइम में फंड विड्रॉ करने से उसको उतने अच्छे रिटर्न नहीं मिल पाते हैं और उसका जो प्लानिंग रहती है वो सक्सेस नहीं हो पाती है। सेकंड रीजन है कि फंड इन्वेस्टर्स इसमें कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, वो इसकी वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। आप आगे का फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं पीछे के मार्केट रिटर्न को देख के। सपोज आपने 2013 से 2025 तक इन्वेस्ट किया है, 2024 तक इन्वेस्ट किया, 10-11 साल इन्वेस्ट किया, आपको मोटा मोटा रिटर्न दिख रहा है 20%। लेकिन दोस्तों ये 20% आपको रिटर्न दिख रहा है, अगर आप फ्यूचर को इस बेसिस पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो ये 10 इयर्स का आपने लॉन्ग पीरियड देखा है। आप ये देखिए इसके बीच में अगर आप होते, इसके अंदर इस पीरियड में आप होते या आगे साल में, कितनी बार मार्केट ऊपर नीचे हुआ है। तो ये मार्केट ऊपर नीचे होने से, इसकी वॉलेटिलिटी होने से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर एक मेंटल स्टेट नहीं रहती है कि वो इस स्टेट को बियर कर पाए और कंटिन्यू कर पाए। काफी बार हमने देखा है कुछ ऐसे फंड्स हैं जो हम देखे कि लार्ज कैप में लास्ट 10 इयर्स में से ऐसा टाइम भी आया जब आपने 30 लाख इन्वेस्ट किए हो जिसकी फंड वैल्यू सिर्फ 26 लाख बची हुई है। काफी बार पिछले 10 सालों में ऐसा टाइम भी आया कि 30 लाख अगर आपने 2013 में इन्वेस्ट किए हैं तो वो बैलेंस फंड में 28 लाख तक बचे हैं। तो ये पॉइंट्स जब आते हैं मार्केट के जिनमें रिटर्न्स कम मिल रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं उनका इतना मेंटल स्टेट नहीं रहती है। वो 30 लाख रुपए लगाया और देख रहे हैं कि मेरा भाई 5 साल हो गए और मैं 26 लाख फंड वैल्यू बचा है, तो मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ये SWP ऑप्शन ले रहे हैं तो ऑप्शन लेने के पहले आप दो चीजों का ध्यान रखिए। दो ही कंडीशन में आप SWP वाला ऑप्शन लीजिए ओवर द ऑप्शन ऑफ द लोन रीपेमेंट। जी हाँ दोस्तों, दो ऑप्शंस में आप इस सेटअप को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप 110% श्योर हैं कि आप ये सेटअप चला रहे हैं, आप लोन रिपेमेंट ना भर के SWP ऑप्शन को ले रहे हैं, तो आपको 110% श्योर होना होगा कि 15 साल तक आप इस सेटअप को कंटिन्यू करेंगे। बीच में चाहे कुछ हो जाए, आपकी मेंटल स्टेट कुछ भी हो, कितनी पैसे जरूरत हो जाए, इस सेटअप से आप एग्जिट नहीं करेंगे। और दूसरी चीज है कि अगर आपको लोन लेने पे इनकम टैक्स का रिबेट मिलता है तो आप उतना ही अमाउंट को कंटिन्यू करें, उतना ही अमाउंट का लोन कंटिन्यू करें जिसमें आपको रिबेट मिलता है। तो दोस्तों, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आप ये डिसीजन ना लें कि मुझे SWP करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन में होना एक डिफरेंट चीज रहती है और थ्योरेटिकली हमें रिटर्न दिख रहा है, हर चीज को हम रिटर्न के बेसिस पे कैलकुलेट करें, ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। आशा करते हैं ये एक प्रैक्टिकल चीज है जो मैंने आपको बताई वो समझ में आई होगी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका हो सकता है कोई दूसरा एक्सपीरियंस हो। आप भी आपके आसपास जो भी म्यूचुअल फंड के जिन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है, आप उनमें देखिए कितने टाइम तक वो इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह रहे हैं और लिक्विडिटी का फायदा ज्यादातर लोग उठाते हैं। मेरा यही सजेशन है कि अगर आप लोन रिपेमेंट करना चाहते हैं तो ये अच्छी फाइनेंशियल हैबिट है, आप इसे अवश्य चुनें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।